हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा के समाजशास्त्रीय मूल आधार विषय में यानी जो पेपर फिफ्थ है में समाज का शिक्षा पर प्रभाव जानेंगे। यानी हम समाज और शिक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें समाज और शिक्षा में क्या है, गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ये हम जान लिया है। अब हम समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है यह जानेंगे। यानी इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, यानी समाज की प्रवृत्ति और आदर्शों का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडियल्स, यानी समाज की प्रकृति और आदर्श शिक्षा को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। समाज के जो आदर्श होंगे उन्हीं आदर्शों के अनुरूप शिक्षा होगी। यदि समाज की प्रवृत्ति अधिनायकवादी है तो वहाँ की शिक्षा में अनुशासन और आज्ञा पालन पर विशेष बल दिया जाएगा। अधिनायकवादी यानी अपनी ही चलाने वाली, यानी एकात्मक अनुशासन, किसी एक ही व्यक्ति का चलने वाला। इसके विपरीत यदि समाज की प्रकृति लोकतांत्रिक है तो वहाँ की शिक्षा में स्वतंत्रता होगी, समानता, बंधुत्व, न्याय, सहकारिता तथा सहयोग, इन सभी पर बल देते हुए व्यक्तित्व तथा सामाजिक जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे देश भारत के साथ साथ इंग्लैंड और अमेरिका में भी जनतांत्रिक समाज है, इसलिए सभी समाजों में जनतांत्रिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धारित करते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी समाज की प्रवृत्ति और आदर्शों का प्रभाव यानी शिक्षा पर पड़ता है। फिर है राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी समाज की राजनीतिक विचारधारा का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जिस समाज में जैसी राजनीतिक विचारधारा होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाती है। यही कारण है कि आज अमेरिका, चीन, रूस, भारत में शिक्षा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार की गई है। और समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, यानी आर्थिक दशाओं का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। समाज की आर्थिक दशाओं शिक्षा को प्रभावित करती है। जिन समाजों की आर्थिक दशा श्रेष्ठ और समृद्ध होती है वहाँ की शिक्षा भी श्रेष्ठ होती है। यानी आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाजों में अधिक से अधिक स्कूल खोले जाते हैं। उनके भवन इस प्रकार के होते हैं, उनमें वायु, प्रकाश, धूप आदि को आने के लिए खिड़कियां तथा रोशनदान पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ऐसे स्कूल के पास फर्नीचर, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और वाचनालय तथा शिक्षण की सामग्री और खुले हुए खेल के मैदान होते हैं। साथ ही वहाँ के पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से समाज आर्थिक दृष्टि से उन्नति करता रहे। इसके जस्ट यदि हम उल्टा जानें तो क्या होगा, जिन समाजों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वहाँ की शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है जिससे समाज की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। हमारे देश भारत की आर्थिक स्थिति शोचनीय है और आप वैसे भी देखते होंगे कि कक्षा 10, 11, 12 जो स्कूल हैं उनमें जो प्रयोगशालाएं हैं, इतना विद्यालयों के पास पैसे नहीं होते कि बच्चों के लिए दिन प्रतिदिन उन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग कराकर सिखाया जाए। यानी साल में 1-2 बार या मुश्किल से पूरे साल में 8-10 बार ही प्रयोगशाला में बच्चों को ले जाया जाता है। यानी हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय है। इसलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक, व्यावसायिक, प्राविधिक एवं कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गई है जिससे देश की आर्थिक दशा में सुधार आए। फिर है धार्मिक दशाओं का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कंडीशंस।
इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियंस कंडीशंस, धार्मिक दशाओं का प्रभाव। समाज के धार्मिक विचारों तथा मान्यताओं का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जो समाज धार्मिक दृष्टि से कट्टर होते हैं वे अपने बालकों को केवल अपने धर्म की शिक्षा इस प्रकार से देते हैं कि उनके हृदय में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा तथा अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न हो। जिन समाजों में विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, जो समाज विभिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं, वे बालकों को सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। भारत विभिन्न धर्मों का देश है, इसलिए यहाँ पर किसी धर्म विशेष की कट्टरता के साथ शिक्षा न देते हुए सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। फिर सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोशल थॉट्स, यानी सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। यानी जिस समाज के व्यक्तियों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है वहाँ केवल परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है। ऐसे समाजों में नवीन सिद्धांतों तथा नवीन प्रवृत्तियों को लागू करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है, क्योंकि वो लोग नई नई प्रवृत्तियों, नए सिद्धांत और नवीन शिक्षण को अपनाने में यानी ये समझते हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त होगा। यानी शैक्षिक क्रियाओं का संगठन इन चीज़ों से किया जाता है जिनमें सक्रिय रूप से भाग लेते हुए बालक प्रगतिशील बन सकें। फिर है सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस। इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस यानी सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। जैसे जैसे सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों का विकास होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यानी जब समाज की दशा बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे भारतीय समाज में पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ वैसे ही समाज के आदर्श, मूल्य तथा आवश्यकताएं बदल गईं। इन बदली हुई आवश्यकताओं तथा आदर्शों एवं मूल्यों के अनुसार शिक्षा भी बदल गई। यानी अब रंग रूप, जाति पाति तथा लिंग आदि के भेदभावों से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। फिर है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। हमने क्या जाना, समाज का शिक्षा पर प्रभाव। अब क्या जानेंगे, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। यानी अब शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, यानी जिस प्रकार समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सामाजिक विरासत का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। शिक्षा का समाज पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि सामाजिक विरासत को सुरक्षित रखती है। यानी प्रत्येक समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिकता तथा धर्म इन सब को अलग अलग होते हैं। यानी ये सब अलग अलग हैं। इन सब को अलग अलग होने के बावजूद प्राचीन काल से लेकर आज तक ये सभी क्या हैं, अर्जित हैं। जो भी रीति रिवाज प्राचीन काल में चलते थे, ये जो भी परंपराएं चलती थी वो क्या हैं, आज भी हमारे लिए संरक्षित की हुई हैं। वो किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ध्यान देने की यहाँ एक और बात है कि प्रत्येक समाज को अपनी अपनी संस्कृति तथा सभ्यता पर इतना गर्व होता है कि वह उसको किसी भी मूल्य पर नष्ट नहीं होने देना चाहता। यदि नष्ट होने की बात आती है तो वहाँ क्या है, युद्ध तक हो जाते हैं। शिक्षा इस महान कार्य में सहायता करती है। यानी शिक्षा समाज की संस्कृति तथा सभ्यता को विभिन्न साधनों के द्वारा सुरक्षित रखते हुए समाज के अस्तित्व को बनाए रखती है। यदि शिक्षा इस कार्य में सहायता न दे तो समाज हमारा क्या है, रसातल में चला जाएगा। फिर है सामाजिक भावना की जागृति, यानी अवेकिंग ऑफ सोशल फीलिंग। व्यक्ति का समाज से गहरा संबंध है, यानी वह समाज में रहते हुए अपनी भी उन्नति कर सकता है तथा दूसरे व्यक्तियों की भलाई भी कर सकता है। समाज का राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा समाज का राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योग देती है। संसार की विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान व्यक्ति को केवल शिक्षा के ही द्वारा हो सकता है। शिक्षा की ही सहायता से व्यक्ति
अपने देश की राजनीतिक विचारधारा को दूसरे देशों की राजनीतिक विचारधाराओं से तुलना करके उसकी सार्थकता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे राजनीतिक जागरूकता प्रसारित होती है तथा व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वही अपने देश की राजनीतिक विचारधारा की रक्षा और उसका विकास कर सकते हैं। यानी शिक्षा समाज का राजनीतिक विकास करती है। इसके बाद है समाज का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी शिक्षा समाज का आर्थिक विकास भी करती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षा अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लेकर अग्रसर होती है। वह बालकों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में दक्षता प्रदान करती है। और फिर है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल। यानी शिक्षा समाज की कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के दोषों को स्पष्ट करती है। यानी इनके विरोध में जनमत तैयार करके इन्हें समाप्त भी करती है। यानी सामाजिक नियंत्रण के लिए शिक्षा अत्यंत जरूरी है। यदि शिक्षा सामाजिक नियंत्रण ना करे तो समाज में सुधार लाना बहुत कठिन है। फिर है सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेस। यानी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण कार्य करती है। यानी आधुनिक विज्ञान और जो टेक्निक्स है के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान यानी रिसर्च आश्चर्यजनक परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा के अनुसंधान का ज्ञान कराती है तथा उनके द्वारा होने वाले लाभों पर प्रकाश डालती हुई जनसाधारण को इनके प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। इससे जनसाधारण के विचारों, आदर्शों, मूल्यों तथा लक्ष्यों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। फिर है सामाजिक सुधार यानी सोशल रिफॉर्म्स यानी शिक्षा सामाजिक सुधार और उन्नति करती है। कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था केवल इसलिए नहीं करता कि बालक समाज के प्रचलित नियमों, सिद्धांतों तथा रूढ़ियों से अनुकूलन करना सीख जाए, बल्कि वह यह भी चाहता है कि शिक्षित होकर बालक सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान प्राप्त करे, उनकी आलोचना करे तथा उनमें आवश्यक सुधार भी कर सके, जिससे समाज उचित दिशा की ओर विकसित होता रहे। यानी शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि वे समाज की प्रचलित कुरीतियों में आवश्यक सुधार कर सके। फिर है बालक का सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। शिक्षा बालक का सामाजिकरण भी करती है। जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता है तो वहाँ पर वह समाज के रीति रिवाजों, आदर्शों, परंपराओं, मूल्यों और व्यवहार के तरीकों को सीखता है। इससे उसे समाज की संस्कृति का ज्ञान होता है और वह धीरे धीरे इस संस्कृति को अपना लेता है। यानी समाज की संस्कृति को अपना लेना ही सामाजिकरण है। यानी बालक के सामाजिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण योग देती है। यानी शिक्षा का समाज पर प्रभाव और समाज का शिक्षा पर प्रभाव हमने जान लिया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा और समाज दोनों कैसे हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यानी जिस प्रकार का समाज होगा वहाँ की शिक्षा भी वैसी होगी। यानी जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज होगा। यानी समाज अपनी विचारधाराओं, आकांक्षाओं, आदर्शों और आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा समाज का नव निर्माण करती है। इसलिए शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। यही क्या है, यानी शिक्षा और समाज में घनिष्ठ संबंध और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।